नमस्ते मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एसएससी जीडी की जर्नी में ये चैनल आपके लिए रामबाण इलाज का काम करने वाला है। भाई आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। सर जीडी की वैकेंसी कब तक आएंगी, कितनी आएंगी, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट आएंगी, यानी सारे आपके डाउट जो है ना वो मैं यहां लिख कर लाया हूं। ठीक है, बिगिनर कैसे तैयारी करें, सर कितने महीने की तैयारी चाहिए, पर डे कितना पढ़ें, सर सारी बातों के आज यहां पर मेरे भाई मैं चर्चा करने जा रहा हूं। 3 महीने में तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें, हर एक चीज मंथ वाइज आपको मैं प्लान दूंगा। यहां 4 महीने अगर आपने मेरी बात को मान लिया तो मेरे भाई ये मैं लिख कर दे रहा हूं कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने पिछली बार भी ये प्रूफ किया है। अगर मेरा बताया हुआ आपने प्लान अगर अगले 4 महीने तक फॉलो कर लिया तो आपके कंपटीशन में कोई खड़ा ही नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज तो नोटिफिकेशन का इंतजार हमें बंद करना होगा। आज से ही और अभी से ही अपने 4 महीने के इस प्लान को अप्लाई करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस बार बंपर भर्ती आएंगी तो कितनी भर्ती आ सकती है, कितने पदों पर आने वाली है भर्ती। तो लगभग लगभग जो ये आंकड़ा मेरे भाई आपका जा रहा है वो 61,738 पदों पर आपकी वैकेंसी आने की उम्मीद है, यानी लगभग 60,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। इस बार बड़ी भर्ती होगी, ये बिल्कुल क्लियर है दोस्त। अच्छा, किसमें कितने पद आएंगे तो देखो, सीआरपीएफ में पद आएंगे लगभग 18,000 के समथिंग, सीआईएसएफ में 17,000 के समथिंग, आईटीबीपी में पद आएंगे यहां पर, एसएसबी में भी अच्छे पद देखने को मिलेंगे, और बीएसएफ में आप और ऐड कर लेना यहां पर पद, क्योंकि बीएसएफ में आपने कई दिनों से या कई महीनों से एक न्यूज़पेपर की कटिंग ये देखी होगी कि बीएसएफ में नई 16 बटालियन बनाई गई हैं। ये कब बनाई गई थी, 2025 में। ठीक है, तो इनके लिए जो नोटिफिकेशन आना है वो 2026 की भर्ती से आएगा। तो लगभग लगभग इसमें 16-17 हजार वैकेंसी तो आप बीएसएफ में मेरे भाई समझकर चलिएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर बोला गया है आपकी ये, आप देखेंगे कि आरपीएफ के अंदर मेरे भाई यहां पर 20,000 से ऊपर पद आने हैं। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में आप देखेंगे कि अगर आप सीआईएसएफ में देखोगे तो 70,000 से ऊपर रिक्त पद अभी हैं प्रेजेंट में। तो ये सारे के सारे जीडी के थ्रू भरे जाएंगे, और इस बार जीडी में एक चीज और जुड़कर आएगी और वो रहेगी आपकी आरपीएफ। ठीक है मेरे भाई, आरपीएफ भी जीडी के ही थ्रू आने वाला है, आपका रेलवे पुलिस फोर्स। तो दोस्त बड़ी भर्ती आने वाली है। सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा इस पर बात कर लेते हैं। तो ये आपका एसएससी का कैलेंडर है, जिसके अकॉर्डिंग अभी रिवाइज कैलेंडर भैया आया है एसएससी का, और रिवाइज कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, और जनवरी से मार्च के बीच में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा 2027 में। अगर मैं सीधे एग्जाम को देखूं तो एग्जाम में अभी कितने महीने बचे, आपका अगस्त समझो निकल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप फरवरी में एग्जाम मानकर चलो तो आपके पास में मोटे मोटे 5 महीने हैं, यानी हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत टाइम है सर, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो या जीरो से दोबारा तैयारी करके इस बार फाइट करना चाहते हो तो एग्जैक्ट उतना ही टाइम हमारे पास बचा है जिसमें हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद में मैं यहां पर बात करूं कि आपको अगले 4 महीने पढ़ने कैसा है। तो इसमें मैंने ना न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न का भी आपसे कंपैरिजन किया है कि हर सब्जेक्ट में, जैसे पहले जो जीडी आया था 2024 का, 2023 का, 22 का, यानी 25 से पहले उसको आपका टीसीएस कंडक्ट कराता था, 2025 से एडुकेटी कंडक्ट कराने लगा। तो बहुत सारे पैटर्न में चेंज देखने को मिला है। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं तो क्लॉक कभी नहीं आता था पहले जीडी में, ठीक है मेरे भाई, ना कैलेंडर आता था कभी भी, ना मेरे भाई इनइक्वालिटी आता था। ये ऐसे चैप्टर हैं और 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जो जीडी ने इस बार नए पैटर्न में ऐड कर दिए, पहले नहीं आते थे। अब अगर आप पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ के जाओगे तो पुराने पैटर्न में तो टीचर ये बोल देते थे इन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और आप इन्हें इग्नोर करके जाते थे और क्वेश्चन आते भी नहीं थे। लेकिन अब आपको नए अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। सबसे पहली बात तो ऐसी मैथ्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो पहले एसएससी नहीं पूछता था, या मैं कहूं तो एसएससी जीडी नहीं पूछता था, लेकिन इस बार पूछे गए। बहुत सारे हिंदी में भी ऐसे टॉपिक हुए जो पहले नहीं पूछे जाते थे लेकिन इस बार पूछे जा रहे हैं। यानी हमें अपडेटेड रहना होगा, नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो मेरे भाई आप हर सब्जेक्ट में 4-5 क्वेश्चन छोड़ बैठोगे क्योंकि वो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे। तो अब मैं यहां पर पूरा प्लान बना के लाया हूं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 4 महीने कैसे पढ़ना है। पहले मैं रीजनिंग की बात करता हूं। रीजनिंग में सबसे पहले और सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक मैंने यहां पर लिखे हुए। इसमें अब हम नए पैटर्न को देखते हुए 2 चैप्टर और ऐड करेंगे, क्लॉक और कैलेंडर। क्योंकि क्लॉक और कैलेंडर से मेरे भाई यहां पर इस बार
हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन यहां से आना तय है। ठीक है, देखो एनालॉगी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले भी था और आज भी है। क्लासिफिकेशन पहले भी इंपोर्टेंट था, आज भी है। सीरीज पहले भी था, आज भी है। और सीरीज में कौन कौन सी सीरीज है? अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग पहले भी इंपोर्टेंट था। ब्लड रिलेशन पहले भी इंपोर्टेंट था, आज भी इंपोर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट पहले भी इंपोर्टेंट था, आज भी इंपोर्टेंट है। बस क्लॉक और कैलेंडर इस बार ऐड करके ये इंपोर्टेंट चैप्टर इन्होंने बना दिए। अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग में आप ये 7-8 चैप्टर अगर अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके 17 से 18 क्वेश्चन यहीं से आने, बाकी एक दो बचे हुए के लिए पूरा सिलेबस है। तो हमें यह समझना होगा कि किन चैप्टरों की वेटेज ज्यादा है, तो हमें पहले वो कवर करने होंगे। स्टार्टिंग के महीनों में हम वो कवर कर लें जो हमारे इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि एक मोटिवेशन हाई हो कि जब आप मॉक लगाने बैठो तो मेरे भाई ज्यादा वेटेज वाले आप 1-2 महीने में कवर कर लोगे, तो फिर मॉक में स्कोर बढ़ने लगेगा, अच्छा स्कोर आने लगेगा, तो मेरे भाई आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। तो पढ़ने के लिए मैं हमेशा कहता हूं सही गाइडेंस की जरूरत है। अब मैं यहीं पर आपसे बोल दूं कि काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ लो भैया पहले आप, ठीक है, कि पहले आप मेरे भाई यहां पर क्या पढ़ लो, नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ लो, पहले लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लो, पहले वेन डायग्राम पढ़ लो, पहले डाइस पढ़ लो। नहीं आ रहा इस बार पैटर्न में, एसएससी के किसी पैटर्न में नहीं है, डाइस का सिंगल क्वेश्चन नहीं है इस बार। पहले डाइस का क्वेश्चन आता था एक, अब डाइस का क्वेश्चन ही नहीं आया, वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं आया। तो अब हमें ना अपडेटेड कंटेंट के अकॉर्डिंग और पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना होगा। हमेशा देखो, एक बच्चा आपने ऐसा देखा होगा 4 महीने पढ़ाई की उसका सिलेक्शन हो गया, एक बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है नहीं हो रहा सिलेक्शन, कहीं तो अंतर रहा होगा। सब पढ़ता तो बहुत है, हम दिन भर देखते हैं उसको पढ़ते हुए, लेकिन 2 साल से पढ़ रहा नहीं हो रहा। एक 6 महीने पढ़ा सर, 4 महीने पढ़ा सिलेक्शन ले गया। रीजन अंतर कहां पर आ रहा है? गाइडेंस में। वो जो 4 महीने पढ़ रहा है ना, वो नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है जो एग्जाम में आएगा, वो फालतू की चीजें नहीं पढ़ रहा। और जो 2 साल से लगा हुआ है ना, वो फालतू की चीजों में ज्यादा लगा हुआ है। हो सकता है उसने एग्जाम को एनालाइज भी नहीं किया हो खुद बैठकर कि आता क्या है, उसने पीवाईक्यू भी ना देखे हो। अगर हमारे पास इतने हजारों बच्चे हर साल आते हैं सिलेक्ट होकर, हम हर बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, हर बच्चे से बात करते हैं, और जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनका एक ही शब्द होता है कि सर बहुत कम मेहनत में सिलेक्शन लिया जा सकता है, बस वो मेहनत कहां करनी है और कितनी करनी है ये पता चल जाए। तो वो हम बैठे वही एनालाइज करके पूरा लाया हूं मैं अब आपके लिए। अब देखो रीजनिंग के लिए हमने 4 महीने का प्लान बनाया, सारे सब्जेक्ट का बताऊंगा, मैथ का भी लाया हूं मैं, मैथ वाले सर राकेश सर के साथ बैठकर पूरा बनाया है हमने, हिंदी वाले पवन सर के साथ बैठ के बनाया वो भी लाया हूं, जीके जीएस की पूरी टीम के साथ सारा लेकर आया हूं मैं, टेंशन ना लो। अब रीजनिंग के लिए ये हमारा प्लान है, लेकिन मैं कह रहा हूं रीजनिंग के लिए आपको तो कुछ नहीं करना, एक पैसा नहीं देना कहीं पर, एक मेरे भाई भटकाव नहीं चाहिए। ये आपका चैनल है कैरियर विल एसएससी जीडी, ये अब रीजनिंग का और आपके जीडी के हर एक सब्जेक्ट का वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा। हमने अपने चैनल पर मेहनत की, यहां और जान लगा के मेहनत करेंगे। पिछली बार हमने एक संकल्प सीरीज चलाई थी जिस पर मिलियंस में तो प्लेलिस्ट में व्यूज है, हर वीडियो लाखों में है उसकी, आपने दबा के प्यार दिया और हमने 20 दिन में 20 क्वेश्चन फंसा दिए थे। ऐसे मैं आपके लिए अब यहां पर लेकर आया हूं मेरे भाई सफलता सीरीज, 20 दिन 20 क्लास 20 क्वेश्चन पक्के। इसमें हम 4 क्लास करा चुके हैं, आप देखेंगे दिल खुश हो जाएगा भाई साहब। मैंने बोला ना जो चीज नए पैटर्न की है जो इंपोर्टेंट है उनसे हम स्टार्ट करेंगे। हमने इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए? हमने इसमें सबसे पहले आपको पढ़ाया क्लॉक जो नया चैप्टर है, फिर हमने इसमें आपको पढ़ाया मेरे भाई क्या कैलेंडर दूसरा चैप्टर, तीसरा पढ़ाया हमने मेरे भाई इसमें सिलोगिज्म, और आज हम आपको रैंकिंग पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और हर क्लास 2 से 2.5 घंटे की है, कुछ क्लास तो 3-3 घंटे तक भी है, जैसे बड़ा चैप्टर था कैलेंडर। तो एक दिन में पूरा एक चैप्टर खत्म करते हैं, और आप ये समझिए एक क्लास से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के, और बहुत लंबा टाइम नहीं देना इसके लिए, तो ये 20 दिन में, मेरे साथ 20 दिन लग लो इस सीरीज में, 20 दिन में आपकी रीजनिंग में खत्म कर दूंगा। रीजनिंग को साइड रख देना, फिर बस मोक लगाया करना, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके 20 दिन में पक्के हो जाएंगे। सेम ऐसे ही यहां पर जीके जीएस के लिए शिवान सर ने एक सीरीज चला रखी है, ये भी सफलता सीरीज है, 20 दिन 20 क्लास। इसमें सर जीके जीएस के वो पॉइंट उठा रहे हैं जो सीधे आपके एसएससी के नए पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। टीचर का यही एक फायदा मिलता है बच्चे को कि वो बहुत मेहनत करके सारे एग्जाम को एनालाइज करके क्रिप्स चीजों को करके आपके पास मेरे भाई पहुंचा देता है, ठीक है। आ जाओ तो अब इससे आगे की कहानी समझो कि आपको कैसे कैसे चीजें कवर कर रही है। ये पूरा सिलेबस हमने यहां लिख दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले महीने में मैं क्लॉक कैलेंडर करा चुका हूं और नए पैटर्न के हैं, तो मैं इनको भी लाऊंगा कि आप आगे ही ले आओ। और वैसे रीजनिंग को तो ऐसे महीने में हम डिवाइड भी नहीं करने वाले, एक महीने में पूरा रीजनिंग खत्म कर देंगे, उससे आपको मेरे भाई रत्ती भर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। लेकिन बाकी अगर आप बैच से पढ़ रहे हैं कहीं से या कहीं से भी फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं कि 4 महीने में रीजनिंग पे कैसे वर्क करना है। क्लॉक और कैलेंडर भी आप पहले महीने में ले आओ, ठीक है। एनालॉगी पहले महीने में खत्म करो, क्लासिफिकेशन पहले महीने में खत्म करो, सीरीज पहले महीने में खत्म करो, ठीक है।
अब ये वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इनको भी पहले महीने में निपटा दो। 4-5 ये चैप्टर पहले महीने में निपटा लो। दूसरे महीने के लिए थोड़ा सा पैटर्न में हमने चेंज किया, जब वहां से उठा के लाए तो दूसरे महीने में आप ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन ये खत्म करो। क्लॉक कैलेंडर 2 जगह लिख दिया है भाई, इसमें कोई नहीं, ठीक है। दूसरे महीने के टॉपिक ये हो गए, ये 4 टॉपिक दूसरे महीने में खत्म करो। फिर एंड में आप ऐसे टॉपिक उठा सकते हैं जो बहुत कम इंपोर्टेंट है, या अगर थोड़ी मेहनत कर सकते हो तो मैं कहूंगा कि सिटिंग अरेंजमेंट को भी दूसरे में ही करो, ठीक है, और सिलोगिज्म को भी दूसरे में करो। वेन डायग्राम हो गया आपका, यस सर। डाइज हो गया आपका, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, यस सर। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। ये आप आखिरी तीसरे महीने के लिए छोड़ो। 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस 100% खत्म कर लेना है रीजनिंग का, 100%। मैंने चैप्टरों के नाम बताए, अगर आप मेरे साथ जुड़कर 20 दिन क्लास ले लेते हो तो 20 दिन में हम पूरा सिलेबस कर देंगे। फिर आपको 3 महीने भी नहीं मेहनत करनी। फिर रीजनिंग की जगह मेहनत आप मैथ में कर लेना आगे के महीनों में, ठीक है, जीके जीएस में कर लेना। मेरे साथ 20 दिन रीजनिंग में लग जाओ, बस कहीं नहीं भटकना, इसी चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर चौथे महीने में क्या करना है आपको मेरे भाई? पूरे सिलेबस का रिवीजन मारना है बैठ के, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट देने हैं आपको, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट तो आप मंथ वाइज भी दे सकते हैं। पहले महीने में भी आप चैप्टर वाइज मॉक दे सकते हैं, जैसे चैप्टर होते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरे महीने के बाद दूसरे महीने में भी चैप्टर वाइज मॉक दो, लेकिन जैसे तीसरे में पहुंचे तो सेक्शन वाइज मॉक देना स्टार्ट कर दो फिर, क्योंकि रीजनिंग का लगभग सिलेबस खत्म, तो पूरा रीजनिंग का मिक्स मॉक दो, यहां पर मिक्स मॉक दो रीजनिंग का, ठीक है। और चौथे मंथ में आप आना फुल लेंथ मॉक पर। इसके लिए आप मेरे भाई टेस्टविल ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे हमने जीडी के बहुत सारे मॉक फ्री करा रखे, तो आप वहां से इन चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चौथा महीना होगा जब आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा और आप काम करेंगे फिर स्पीड एंड एक्यूरेसी पर, अपने वीक पॉइंट्स पर, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं ये आखिरी का महीना अपनी कमियां सुधारने का होता है। एक डायरी बनाओ, मोक लगाओ, मोक बताएंगे कि आपका कौन सा एरिया वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। मोक में जो चैप्टर होते जा रहे हैं समझ जाओ, उन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर परेशान कर रहे हैं उनका रिवीजन मारो। कोई अगर कॉन्सेप्ट भूल रहे हो कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, और उस वीक एरिया को स्ट्रांग बनाने का काम यहां से स्टार्ट होगा। हमारे पास 5 महीने हैं, 3 महीने में सिलेबस खत्म, चौथे महीने में मोक प्रैक्टिस स्पीड पे काम, ठीक है, और 5वें महीने में आप अपने आप में एक सुधार देखेंगे इस लेवल का कि आपको लगेगा इस बार 100% सिलेक्शन होगा मेरे भाई। अच्छा, कौन कौन मेरी बनाई गई इस प्लान को फॉलो करने वाला है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो भाई। बहुत मेहनत से आपके लिए चीजें तैयार की हैं। रीजनिंग का मैंने ज्यादा नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर ये सब जिम्मेवारी मेरी है, मैंने उठा ली है। आपको बस मेरे साथ डेली शाम 6 बजे 6 PM पर आपकी क्लास चलती है, डेली एक चैप्टर खत्म करते हैं। आज रैंकिंग पढ़ेंगे, तो मेरे भाई आप जुड़ना मत भूलना। ऐसे आ जाओ मैथ में। अब मैथ के यहां पर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं, ये तो पूरा सिलेबस हमने बांटा हुआ है 3 महीने में। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 आते हैं, एवरेज के 2 से 3 आते हैं, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम एचसीएफ के 2 से 3 आते हैं, और बाकी फिर ये परसेंटेज वाली जो यूनिट है वो मिलाकर आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। यानी लगभग लगभग अगर आप इन 9-10 चैप्टरों को कवर कर लेते हो तो 20 में से 20 नंबर मैथ में भी, 20 में से 20 क्वेश्चन मैथ में भी पक्के हो जाएंगे। अब मैथ थोड़ा सा बड़ा बड़ा चैप्टर होता है, इसको हमने यहां डिवाइड किया है। देखो, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो पहले महीने में आपको निपटा लेने, ठीक है। देखो, अब सर मैथ के 1 महीने में कैसे हो जाएंगे इतने टॉपिक? तभी मैंने कहा कि आपको क्या करना है, रीजनिंग को 1 महीने में मेरे साथ खत्म कर लेना है, ठीक है। और आप देखेंगे कि 20 क्लासों के बाद में दोस्त सारे क्वेश्चन लग रहे होंगे, तो रीजनिंग का 1 महीने में ही बंटाधार कर देंगे। फिर वो रीजनिंग वाला टाइम आप मैथ को देना। तो देखो, मैथ का पहले महीने का जो टारगेट है, ये नंबर सिस्टम खत्म करो, सिंप्लीफिकेशन खत्म करो, ठीक है मेरे भाई, एलसीएम एचसीएफ खत्म करो यहां पर, ठीक है, और एवरेज खत्म करो। ये पहले महीने के 4 टॉपिक हो गए। फिर आप दूसरे महीने में यहां से रेशियो प्रपोर्शन खत्म करो, परसेंटेज खत्म करो, प्रॉफिट लॉस खत्म करो, और ये उसी के टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्काउंट हो गया, और इंटरेस्ट हो गया। ये आपके दूसरे महीने का टारगेट है। तीसरे महीने में बची हुई टॉपिक्स को यहां तीसरे महीने में खत्म करो। साथ के साथ हर महीने चैप्टर वाइज मॉक जरूर देते जाओ, चैप्टर वाइज मॉक यहां भी, चैप्टर वाइज मॉक यहां भी, और तीसरे महीने में जाके मिक्स मॉक। मिक्स मॉक मतलब पूरा सेक्शनल मॉक, एक सब्जेक्ट का मॉक जिसमें सारे चैप्टर आ जाए। तीसरे महीने तक आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो चुके होंगे इसलिए, ठीक है भाई। और चौथे महीने में वही स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई, फुल लेंथ मोक लगाना है, स्पीड पे काम करना है, एक्यूरेसी पर काम करना है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये चौथे महीने में सबको मिलाकर चलना है, सारे सब्जेक्ट, क्योंकि खत्म हो चुके होंगे सारे सब्जेक्ट। तो यहां पर आपको फुल लेंथ मोक पर वर्क करना है मेरे भाई, ठीक है।
सेम हमने यहां पर हिंदी का आपके लिए बनाया है। हिंदी में ये आपका वेटेज है, संधि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं, वाक्यांश से हैं, विलोम शब्द से हैं, पर्यायवाची से हैं, मुहावरे से हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये दो तीन चीजें हैं जो एसएससी ने इस बार नई पूछी हैं। जैसे प्रशासनिक शब्दावली पूछी है इस बार। ठीक है, यहां पर आपका पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द पूछे हैं आपके। तो ये हमने हिंदी वाले सर के साथ बैठ के पूरा टाइम टेबल बनाया कि पहले महीने आपको क्या क्या चीजें कवर कर लेनी चाहिए, दूसरे महीने में आपके ये टॉपिक कवर होने चाहिए, तीसरे महीने में बचे हुए आपके ये सारे टॉपिक कवर हो जाने चाहिए, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 20 में से 20 क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, हर महीने वही हर सब्जेक्ट पे लगाना है। पहले महीने चैप्टर वाइज मूक, दूसरे महीने चैप्टर वाइज मूक, तीसरे महीने कंप्लीट सब्जेक्ट का मिक्स मूक, और चौथे महीने से फुल लेंथ मूक। ठीक है भाई, अब आ जाती है असली सेगमेंट पर। जीके जीएस का गेम क्या है सर? तो देखो जीके जीएस का गेम ये है मेरे भाई, सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके पर फोकस करना है। स्टैटिक जीके को दबा के पढ़ जाना। 20 में से 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आने हैं। देखो जीएस में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 100% स्कोर करूंगा, भाई इसके चक्कर में मारे जाओगे। फिर अगर आप यहां पर मेरे भाई 60% भी स्कोर कर जाते हैं ना, तो वो डिसेंट है। यानी अगर आप यहां पर 12-13 क्वेश्चन भी कर जाते हैं ना, बिल्कुल सही सही 20 में से, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। असली सिलेक्शन जो होता है ना, वो 3 सब्जेक्टों से आपका होना है। मैथ फुल स्कोर करना पड़ेगा, रीजनिंग फुल स्कोर करना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश फुल स्कोर करना पड़ेगा। जीके जीएस में आप फुल के पीछे मत भागना। बस ये समझना, अगर मेरे 12, 13, 14 क्वेश्चन हो जा रहे हैं ना मेरे भाई, तो मैं बढ़िया हूं। तो इसके लिए सबसे मेन ध्यान देना अपना स्टैटिक जीके पर और करंट अफेयर पर। अगर ये दोनों चीजें आपके मिलाकर कर ली मेरे भाई, तो लगभग 12 क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाने। अब बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ मिलाकर 8 क्वेश्चनों में सिमटता है दोस्त। अब आप ये समझाइए मुझे, 8 क्वेश्चनों के लिए कैसे पढ़ना चाहिए? बच्चा क्या कर रहा है, पूरी हिस्ट्री पढ़ रहा है, जाने कहां कहां से लाकर, पूरी पॉलिटी पढ़ रहा है, वो लक्ष्मीकांत भी उठा लाया और वहां से पढ़ रहा है यूपीएससी के लिए पॉलिटी। क्वेश्चन एक आएगा। इतनी मेहनत अगर मैथ, रीजनिंग, हिंदी में कर ले, तो वहां जो 1-2 क्वेश्चन कटने वाले हैं वो भी नहीं कटेंगे, सारे ही हो जाएंगे। तो यहां आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्टैटिक अच्छे से पढ़ो। शिवान सर पढ़ा रहे हैं आपके इसी चैनल पर, स्टैटिक की ही 20 क्लासें हैं। वो 20 क्लासों में पूरा स्टैटिक खत्म कर देंगे, 1.5-1.5, 2-2 घंटे की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर पे ध्यान दो। आजकल करंट अफेयर तो हर एग्जाम में वेटेज अच्छा आ रहा है। इनके क्या करो, इनके पीवाईक्यू उठाओ। पीवाईक्यू एसएससी के, सर जीडी के नहीं, एसएससी के जितने भी एसएससी के आ रखे ना, बस पीवाईक्यू खत्म कर दो। अभी टाइम है तो टारगेट बनाओ। हिस्ट्री के 1000 पीवाईक्यू लगाने हैं मुझे, पॉलिटी के 1000 पीवाईक्यू लगाने हैं मुझे, ज्योग्राफी के 1000 पीवाईक्यू लगाने, ऐसे इकोनॉमिक्स के 1000 पीवाईक्यू लगा, साइंस में भी इसी तरह से। और ये मेरा वादा है कि जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इन्हीं से आ जाएंगे। और अगर इनसे बाहर आया तो फिर तुम कितना पढ़ भी लो, उससे भी बाहर जाएगा फिर तुम। तो आपको यहां जीएस में स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। हार्ड वर्क से यहां काम नहीं चलेगा, क्योंकि हार्ड वर्क तो इसमें कितना भी करते रहो जीएस में भाई, कभी खत्म नहीं होगा। तो आपको यहां ये स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं, जो प्लान मैं आपके लिए लेके आया हूं, अगर आपने फॉलो कर लिया। हमने लास्ट ईयर भी सभी स्टूडेंट्स को एक प्लान दिया था जीडी का, जिन्होंने वो फॉलो किया, जिन्होंने हमारी रीजनिंग फॉलो की, वो यहां कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि क्या उससे सच में फायदा मिला था कि नहीं मिला था भाई साहब। ठीक है, तो आप पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो कर लेना। इसके लिए आप यहां पर मेरे भाई, ये तो आप इसको हटाइए, जब मैंने बता दिया, इसको आप अपने हिसाब से ले लीजिए। बस इतना ध्यान रखना कि सबसे पहले मंथ में हमारा स्टैटिक जीके का हमारा मेरे भाई पार्ट कवर हो जाए। करंट अफेयर हम डेली धीरे धीरे या वीकली कवर करते रहे। ठीक है, फिर दूसरे महीने में आप पॉलिटी और हिस्ट्री पर कवर करना। तीसरे महीने में आप बचे हुए मेरे भाई ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को कवर कर लेना। ठीक है, यहां 1 महीने और खींचकर चौथे महीने में आप किसको, साइंस को कवर कर लेना। ये फुल प्लान हो गया। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि इस प्लान को लेकर ही कोई हमें पूर्ण रूप से तैयारी करा दे? देखो वैसे आप फ्री कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप सबको पता है, और हम फ्री करा भी रहे हैं आपको तैयारी। पूर्ण रूप से मैं यहाँ रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, पूर्ण रूप से यहाँ जीके जीएस खत्म हो जाएगा। 20 दिन में आपका रीजनिंग खत्म करा दूंगा और 20 क्वेश्चन कर रहे होंगे आप। जैसे ये 20 दिन में मेरी क्लास खत्म होगी, यहां पर मेरे भाई आपकी मैथ की क्लास चल जाएगी, फिर तो मैथ भी कवर हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सर सारे सब्जेक्ट हमें सिस्टमेटिक वे में मिल जाएं, तो मेरे दोस्त आपके लिए कैरियर विल पर एक प्यारा सा बैच आया हुआ है, ये रहा, जिसमें मैथ आपको राकेश सर करा रहे हैं, और राकेश सर के गाइडेंस में ये बैच चल रहा है कंप्लीट रूप से।
ठीक है, हर एक चीज की प्लानिंग, हर एक चीज की मेरे भाई यहां पर स्ट्रेटेजी राकेश सर के द्वारा बनाई जा रही है कि अगले 5 महीने हमें कैसे तैयारी करनी है। मैथ राकेश सर खुद इसमें पढ़ा रहे हैं भाई, रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूं आपको, हिंदी के पवन सर पढ़ा रहे हैं आपको, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है आपको तो इंद्रजीत सर पढ़ा रहे हैं, यहां हिस्ट्री और करंट अफेयर जयश्री मैम पढ़ा रही हैं, यहां पर पॉलिटी आपके यश रावत सर पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी विकास सर पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स राशिद सर पढ़ा रहे हैं, साइंस की पूरी टीम है आपके पास में, जुबैर सर हैं, दिलावर सर हैं, अविनाश सर हैं, स्टैटिक के महारथी आपके पास शिवान सर भी है। यानी आप चाहें तो इस बैच से बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से अगले 4 महीने में अपनी पूरी तैयारी, इसी बैच के अंदर आपको मॉक मिलेंगे, इसी के अंदर आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस मिलेगी, और इस बैच की फीस जो है ना वो बहुत ही कम है, मात्र 599 रुपए भाई। जैसी टीम है राकेश सर के गाइडेंस में, उसके हिसाब से बहुत मिनिमम प्राइस आपके लिए रखा गया है। तो इस बैच से जुड़कर अगले 4 से 5 महीने में आप पूर्ण रूप से तैयारी अपनी कर सकते हैं अच्छे से। देखो एसएससी का पैटर्न बदला है, तो आपको मैं मानता हूं ऐसी टीम को फॉलो करना चाहिए जो एसएससी की रग रग से वाकिफ हो, एसएससी के हर एग्जाम को अच्छे से जानता हो, और हर एग्जाम का निचोड़ लाके आपको पढ़ा सके। यहां पर जो नया आ रहा है बहुत अपडेटेड चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो 2024 या 22 या 23 में टीसीएस का पैटर्न था वही आपको पढ़ा के चला जाए, नहीं होगा भाई। मैं खुद रीजनिंग का टीचर हूं, रीजनिंग में बता सकता हूं, अगर आप 22 23 24 वाला पैटर्न फॉलो करोगे तो रीजनिंग में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे आप, ठीक है। तो बिल्कुल नए पैटर्न को लेकर आप पढ़िएगा। बाकी मैंने रीजनिंग के लिए बता दिया कि रीजनिंग के लिए आपको कहीं नहीं भटकना, कोई बैच सिर्फ रीजनिंग के लिए लेने की जरूरत नहीं है, वो यहां हम 20 दिनों में ये करके दिखाएंगे भाई, हमने पहले भी करके दिखाया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जीडी, हमने पहले पढ़ाई थी संकल्प सीरीज, हर वीडियो लाखों में है, बच्चों ने बहुत प्यार दिया, आज भी कमेंट जाके देखोगे ये कमेंट है सर हर एक क्वेश्चन आपकी क्लास से था, और मैं उसका भी प्रो वर्जन लेकर आया हूं सफलता सीरीज में। 20 दिन मिलेंगे आपसे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कौन कौन मेरे साथ जुड़कर पढ़ने वाला है कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। नमस्कार मेरे भाई, मुलाकात करेंगे शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस में।